इस प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगा। क्या? कदाचित सुना नहीं आपने देवराज। अभी तक तुम जाने को प्रस्तुत थे, अब जब प्रस्थान का समय आ गया तो तुम कह रहे हो कि तुम नहीं जाओगे। अचानक क्या हुआ? शनि पुत्र, तुम्हारे इस निर्णय का कारण क्या है? कारण तो आपको बताना है नानाश्री। माता के हाथ पर लगा ये घाव भर क्यों नहीं रहा है? ये क्या नया बहाना है शनि? यदि संतान की अपनी माता के लिए चिंता किसी को बहाना लगती है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मेरी आपत्ति यह है कि चक्रवात के कारण माता के हाथ पर लगा ये घाव अब तक भरा क्यों नहीं? क्या? देवी संज्ञा? आपने इस घाव के विषय में हमें बताना आवश्यक नहीं समझा? वो मैं आप मुझे बताए देव, ये घाव भर क्यों नहीं रहा? कैसा घाव है ये? घाव ही है ना सूर्यदेव, भर जाएगा। देव विश्वकर्मा उपचार कर रहे हैं, परंतु प्रतियोगिता में समय पर पहुंचना आवश्यक है। एक क्षण रुकिए इंद्रदेव। आपने मुझे अभी तक बताया नहीं, ये घाव भर क्यों नहीं रहा? वो सामान्य चक्रवात नहीं था, बल्कि एक मायावी शक्ति थी सूर्यदेव। तो उसका घाव भी सामान्य नहीं हो सकता, इसलिए इसे भरने में अधिक समय लगेगा, परंतु चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। देखा शनि, छोटा सा घाव है, भर जाएगा। हमें चलना चाहिए, चलो। ठीक है, जब घाव भर जाएगा मैं प्रतियोगिता के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। सूर्यदेव, पिछली बार मेरा अपमान हुआ स्वयं मेरी भूल के कारण, परंतु इस बार मेरा अपमान क्यों? मैं देव गुरु बृहस्पति को कह चुका कि मैं आपके दोनों पुत्रों को प्रतियोगिता में लेकर आऊंगा। ऐसे में शनि अगर नहीं गया तो सूर्यदेव मेरा अपमान होगा और देव गुरु बृहस्पति को क्रोध भी आएगा।
देवराज का तर्क उचित है शनि। देवगुरु समस्त देवताओं के आचार्य है, उनका निरादर नहीं किया जा सकता। उचित कहा देव, गुरु का निरादर नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं मेरी माता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी माता मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी गुरु है। अपनी सीमा मत भूलो शनि। मैं सीमा में ही रहता हूं देव, और चाहता हूं कि सब अपनी सीमा में रहे। शनि, तुम जाओ पुत्र। आपको छोड़कर कैसे जाऊं माता? जहां न किसी को आपके अस्वस्थ होने का ज्ञान है और ना किसी के पास आपका उपचार। यदि मैं चला जाऊंगा तो आपका ध्यान कौन रखेगा? मैं तुम्हारी माता का ध्यान रखूंगा। अब तक ज्ञात नहीं था, परंतु अब भान है और सुनिश्चित करूंगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका उपचार सूर्य का तेज ना कर सके। प्रतीत होता है कि शनि को ना तो अपने पिता की शक्ति पर विश्वास है और ना ही उनके वचन पर। संतान के लिए उसके माता पिता ईश्वर होते हैं, इन पर उसे पूर्ण विश्वास होता है। और मुझे विश्वास है कि आप इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे देव। मैं जाने के लिए प्रस्तुत हूं, किंतु उससे पूर्व मुझे माता से बात करनी है, एकांत में। आइए माता। शनि, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे पुत्र? आप आइए ना माता। बताओ तो शनि। आइए। यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे पुत्र? स्मरण है ना माता, इस पाषाण को देते समय आपने मुझसे क्या कहा था? जब भी स्वयं को अकेला पाओ
तो अपनी आंखें बंद करके इस पाषाण को पकड़ना, मुझे अपने पास पाओगे। ये पाषाण मैंने सदा अपने पास रखा, परंतु अब इसकी आवश्यकता मुझसे अधिक आपको है, क्योंकि आप भले ही नहीं कह पा रही है, परंतु सत्य यही है कि आप मेरे बिना स्वयं को अकेला अनुभव करेंगे। वन में हमारे घर का वो पर्दा मेरे लिए केवल पर्दा नहीं था माता, वो मेरी आशा थी कि जब भी मैं उस पर्दे को हटाऊंगा उसके पीछे मैं आपको पाऊंगा। ये कक्ष हमारा वन तो नहीं, परंतु मैं यही चाहता हूं कि इस पर्दे को देखकर अपने मन में आप भी वही आशा रखें कि मैं कहीं दूर नहीं, कि आपके और मेरे मत बस इस पर्दे का ही अंतर है। जब भी आप ये पर्दा हटाएंगे मुझे इसके पीछे ही पाएंगे। ये एक पुत्र का वचन है माता, शनि का वचन। मैं जानती हूँ मेरा पुत्र अपना दिया हुआ वचन नहीं तोड़ेगा। एक वचन तुमने दिया और एक मैं मांगती हूं। वचन दो मुझे कि तुम इस परीक्षा को पूर्ण करके ही लौटोगे, चाहे जो बाधा हो, परंतु तुम इस कार्य को पूर्ण किए बिना नहीं आओगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो प्रश्न मेरे लालन पालन पर उठेंगे, आरोप मेरी ममता पर लगेंगे। वचन देता हूं माता, अपने सामर्थ्य से भी अधिक प्रयास करूंगा। अब जाओ पुत्र, प्रस्थान का मुहूर्त हो गया है। स्मरण रखना माता, जब भी आप ये पर्दा हटाएंगी मुझे यहाँ पाएंगी।